परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए आज हम पत्र संख्या 57 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने हमारे परम पूज्य बाबूजी महाराज को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी, सादर प्रणाम। लखीमपुर, 20 सितंबर 1949। मेरा पत्र मिला होगा। यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप भी कुशल होंगे। आज एक अजीब दशा हो गई थी और कुछ कुछ असर अब भी है, इसलिए आपको इतनी जल्दी पत्र डाल रही हूँ। और कुछ ऐसा अपनापन सा हो गया है कि बिना आपको पत्र डाले चैन भी नहीं पड़ता। यद्यपि कई दिनों से दशा एक ही पॉइंट पर स्थित मालूम पड़ती है, परंतु फिर भी आपको पत्र लिखे बिना चैन नहीं पड़ा। कुछ न कुछ तो लिखती ही रही हूँ। अब आज की दशा के बारे में लिख रही हूँ। आज सवेरे सोकर उठी तो दशा मालूम थी, परंतु करीब आधे घंटे बाद दिल में लहरें सी उठती मालूम पड़ी। फिर एक सब्जेक्ट पर मन ही मन में एक ही बहुत सुंदर और ज़बरदस्त पूरा मजमून तैयार होता रहा। दिल में उन्हीं लहरों के साथ बारंबार उसी सब्जेक्ट पर शब्द उठते रहे, और अब वह सब्जेक्ट क्या था वह लिख रही हूँ। कल हॉस्पिटल गई थी। वहाँ डॉक्टर साहब ने एक महाशय का ब्लड टेस्ट किया। जब उनका ब्लड लिया तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और वे बोले, डॉक्टर, बड़े होते हैं। तब मेरा ध्यान उधर नहीं था। कल शाम को ताऊजी ने बतलाया, तब भी कुछ मालूम नहीं हुआ। बस आज सवेरे थोड़ी देर लहरें सी मालूम हुई थी। फिर अपने में बड़ा जोश मालूम हुआ। तब समझिए मन में एक भाषण सा होता रहा। कुछ थोड़ा सा ही याद रह गया है, वह लिख रही हूँ। वह यह है, आजकल हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं रह गई कि जरा सी एक सुई को सहन कर सकें। वह समय था जब हमारे भीष्म पितामह जी 6 महीनों तक वाणों से भिदे सरसैया पर पड़े रहे। वे भी हमारी ही तरह मनुष्य ही थे। उनका भी शरीर था, परंतु इतने समय तक कभी किसी ने उनके मुख पर हाय तो कहना दूर रहा, एक विषाद की रेखा भी नहीं देखी। यह सब केवल इसी कारण है कि जो सब शक्तियों का आधिपति ईश्वर है उसको भुला दिया है। अरे, जब जो शक्तियों का ईश्वर है उससे प्रेम होगा तो उसकी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। भाई, सहन करना भी है तो एक शक्ति ही है। किसी ताकत से ही हम बड़ी से बड़ी पीड़ा, असहनीय विपत्तियों को सहन कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी बड़ा मजमून तैयार हो गया। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था कि मालिक का मुझ में बिल्कुल समावेश हो गया है और उसकी तमाम ताकतें मेरे में दौड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता था। तमाम लहरें दिल में उठ रही थी और उस समय मुंह भी बड़ा आभायुक्त लगता था। फिर
नहाकर खाना बनाया तो ऐसा ही मालूम पड़ रहा था कि मालिक की तमाम ताकत ही मेरे में समाई हुई है, सब काम कर रही हूँ। जब पूजा करने बैठी तो ध्यान करते करते ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो अपने ध्यान में मस्त बैठी हूँ। उस समय सबके प्रति बिल्कुल अपना सा ही प्रेम लगता था और ऐसा मालूम पड़ता था कि सब मेरे ही हैं। शरीर का उस समय क्या कहना, जब से दिल में लहरें उठने लगी और शब्द वगैरह उठते रहे, तन थर थर काँपता रहा था और अब तक कुछ असर शेष है। और खाना भी ताऊजी से मालूम हुआ कि आज बहुत अच्छा बना है और पवित्रता भी मालूम पड़ती थी। पूज्य श्री बाबूजी, मुझे नहीं मालूम यह क्या हो गया है, अब फिर बिल्कुल खाली है। शरीर में थोड़ी कमजोरी अवश्य हो गई है। मुझे जो होता है तुरंत आपको लिख देती हूँ। अम्मा आपको आशीर्वाद तथा केशर और बिट्टो प्रणाम कहती हैं। आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।